हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने बालों की हेयर कटिंग करने वाली हूँ। हमेशा तो ट्रिम करती हूँ और कटिंग भी कर लेती हूँ खुद से, लेकिन आज कुछ अलग तरीके से अलग तरीका मैं आजमाने वाली हूँ। और तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा डर भी लगता है कुछ अगर अलग कुछ नया ट्राई करो तो, और ख़ासकर जब बात बालों की आती है तब। तो अभी ना मैंने 2 महीने पहले ही अपने बालों की ट्रिमिंग करी थी। तो बहुत जल्दी ही 2 महीने में ही काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे। तो और लंबे भी ऐसे हुए थे कि एकदम पतले से। थोड़े हेल्दी लंबा होता तो थोड़ा ठीक भी लगता, लेकिन एकदम पूंछ जैसा। तो बस मैंने अभी सोचा कि इसको वापस से काट लिया जाए। तो इस बार ट्रिम नहीं, अच्छा खासा कट करने वाली हूँ, बालों को छोटा करने वाली हूँ। तो थोड़ा-सा डर लग रहा है क्योंकि अभी तक मैंने खुद से ना अपने बालों को छोटा नहीं करा है। लेंथ में ही कटिंग करी है, ट्रिम किया है, लेकिन इस तरह से छोटा करने का कभी मैंने नहीं सोचा है। लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले से हो गए हैं, तो इसलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा काट लिया जाए। तो देखते हैं क्या होता है, डर तो बहुत लग रहा है। तो मेरे बाल अभी गीले हैं, और क्योंकि हेयर कटिंग की बात जब आती है तो बाल को अच्छा खासा गीला होना चाहिए, तभी उस पर ग्रिप अच्छी बनती है और कटिंग भी अच्छी होती है। तो मैं पहले बालों को थोड़ा कोम कर लेती हूँ। देखिए अभी मेरे बालों की लेंथ, ये 2 महीने पहले ट्रिम करा था तो अच्छी खासी इतनी सारे लेंथ आई थी। तो थोड़ा ये मोटा रहता तो अच्छा भी लगता, लेकिन पता नहीं क्यों इतने पतले पतले से आए हैं। और अजीब ग्रोथ हुई है, छोटे बड़े अजीब से, मतलब ऐसे नहीं होता है मेरा। तो ये अभी इतने लंबे हैं, तो देखती हूँ मैं कितना छोटा करने वाली हूँ, देखती हूँ। मेरे बाल अभी अच्छे खासे गीले थे, तो बालों की कटिंग करने से पहले ज़रूरी होता है कि उनको डीटैंगल कर लिया जाए। डीटैंगल करने के लिए हमें चौड़ी दाँत वाली जो कंघी होती है ना, उनका यूज़ करना चाहिए, ताकि इससे हमारे बाल भी नहीं टूटते। और डीटैंगलिंग भी ज़रूरी होता है ताकि हमारे बाल अच्छे से कटे। उलझन रहेगी तो फिर बाल अच्छे नहीं कटेंगे। वैसे दोस्तों, बालों की अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए हमें ट्रिमिंग अक्सर करते रहना चाहिए। 2 महीने में तो कम से कम ज़रूर ट्रिम करना चाहिए बालों को। बालों को अच्छी तरह से डिटैंगल करने के बाद अब मैं यहाँ पे बालों का पार्टीशन कर रही हूँ, यानी सेक्शनिंग कर रही हूँ। उनको अलग अलग हिस्सों में बांटने के बाद मैं उनकी कटिंग करूँगी। बालों का सेक्शन करने के लिए आप चाहे तो आपके पास अगर रबर बैंड है तो उसका यूज़ कर सकती हैं, या जो हेयर क्लिप्स आते हैं उनका भी यूज़ किया जा सकता है। मैं यहाँ पे कुछ रबर बैंड और कुछ मेरे जो क्लचर क्लिप्स हैं उनका इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं ये क्लिप्स लाने गई थी अपने बालों को सेक्शन करने के लिए। इस हालत में मेरा बेटा देख के इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि डॉगी की तरह क्यों बाल किए डॉगी। हे भगवान, अरे बाप रे, बहुत गर्मी लग रही है। तो ये सेक्शंस हो गए हैं 5। तो पहले मैं इसको काटूंगी। तो चलिए, अब बारी है बालों को काटने की। तो बालों को काटने की शुरुआत मैंने आगे वाले पार्ट से करी है, और आगे का हिस्सा मुझे बहुत ज़्यादा छोटा रखना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं काम करते समय जब मेरे चेहरे पे बाल आते हैं ना, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे डिस्टर्बेंस सी महसूस होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करती हूँ। तो आप भी अगर बाल काटें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप कितनी लेंथ में आप कंफर्टेबल रहोगे, तो उस हिसाब से ही आपको काटना है। बालों की कटिंग कर लेने के बाद इस तरह से मैं नोचिंग ज़रूर करती हूँ। इससे जो भी अनइवन हिस्सा होता है ना, वो भी एकदम बराबर हो जाता है और एक नेचुरल लुक आता है कटिंग में। ये तो बहुत बढ़िया कटिंग है। अब इनकी बारी है। मैं शादी से पहले भी ना बहुत ज़्यादा छोटे बाल मतलब रखा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे बाल में रखती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे लंबे बालों से ना प्यार होता चला गया था, तो मैं बहुत ज़्यादा छोटे बाल नहीं रखती थी। लेकिन आज शादी के बाद खुद से बाल काट रही हूँ, वो भी इतना लेंथ मेरा
कट होने वाला है। पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, यहाँ पे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं काट नहीं पा रही हूँ। हे भगवान! क्या करूँ मैं मुझसे कट ही नहीं रहे हैं। मैं बार-बार ले रही हूँ, बार-बार कोम्ब कर रही हूँ, बार-बार काटने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन डर सा लग रहा है कि कहीं मैं अपने बालों को बिगाड़ ना लूँ। लेकिन फिर कहा कि चलो बिगड़ेंगे या बनेंगे, जो भी देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया और जो भी गाइडलाइन थी ना मेरी आगे की फ्रंट की, मुझे गाइडलाइन वो जो मैंने लिया था उससे थोड़ा बड़ा ही लेके मैंने काटा था, जबकि वैसे नहीं काटने चाहिए, हमें गाइडलाइन के हिसाब से ही काटना चाहिए तो और अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आप गाइडलाइन देख रहे हो ना वो अभी कहाँ है और मैं कहाँ काट रही हूँ। तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे कि कहीं मैं बिगाड़ ना लूँ, इस सोच के मैंने थोड़ा सा लेंथ को बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे कटिंग करी है। और कटने के बाद बालों की जो खूबसूरती है वो आप देख रहे हो अच्छी होती जा रही है। क्योंकि जो भी कट रहे हैं ना वो बड़े पतले से बाल थे, एकदम पूँछ जैसे। तो बस वो चीज़ निकल रहा है और हेल्दी बाल जो सामने दिख रहे हैं वो अच्छे लग रहे थे। तो दूसरा पार्ट काटने के बाद अब जो आप देख रहे हो ये है तीसरा पार्ट, जो पीछे वाला सेक्शन था उनको भी मैं आगे लेकर आई हूँ। और दूसरी गाइडलाइन लेने के बाद मैंने उनको यहाँ पे कट कर दिया है। और वैसे ही जो रिपीट कर रही हूँ मैं बार-बार अपने बालों को कोम्ब करते हुए तब जाके मैंने अपने बालों को काटा। देखिए बार-बार कोम्ब करने से क्या फ़ायदा रहता है, जो भी छोटे-बड़े बाल आपके दिखते हैं ना, वो आप काटने में आपको आसानी रहती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ के बाल कंप्लीटली कट कर लिए हैं, मतलब जो मेरा तीनों पार्टीशन था वो मैंने काट लिया। और अब बारी है दूसरे तरफ का काटना है मुझे। और यहाँ पे मुझे टेंशन हो जाती है, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम सेल्फ हेयर कटिंग करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती होती है कि हमें दूसरा हिस्सा भी सेम पहले हिस्से के बराबर काटना होता है। और यहाँ पे मेरे से बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। आप लोग देखिए, आप लोग कमेंट करके बताना आपको गड़बड़ दिख रही है कि नहीं। अभी कमेंट करके बताओ कि मैंने क्या गलती यहाँ पे करी है। ये मैंने काटा, ये देखो, आपको लग रहा है भगवान गई, क्या गड़बड़ करी है। एक तो गाइडलाइन मैंने गलत ले ली है, यहाँ पे मेरे दूसरे तरफ के बाल चले गए थे। और इस राइट हिस्से से मैंने छोटा यहाँ पे काट लिया है, लेफ़्ट वाला। आई मीन लेफ़्ट वाले से छोटा मैंने राइट वाला काट लिया है। देखिए कितना छोटा मैंने काट लिया, एक तरफ का लंबा है, एक तरफ का छोटा हो गया, ये देखो। अब बताओ मैं क्या करूँ, हे भगवान! लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रही हूँ कि चलो अब तो काट ही लिया है, क्या कर सकते हैं। मैंने तीसरा पीछे वाला पार्ट भी सेक्शन लिया है, आगे लाई और यहाँ पे मैंने कट कर दिया। और ये देखिए, साफ समझ में आ रहा है। अभी तो रबर बैंड है दूसरी तरफ, यहाँ मैंने खोला और आप देखो। तो राइट साइड के हेयर मेरे छोटे कट गए हैं, तो इसका एक ही उपाय है कि मुझे लेफ़्ट वाला भी पार्ट और कट करना पड़ेगा। अब ऐसे करते-करते कहीं मैं एकदम से सफ़ा चट ना कर लूँ अपने बालों को मुझे यही लग रहा था कि क्या कर लिया मैंने, कैसे काटा मैंने। और मैं बैठी हुई थी एक्चुअली पार्किंग एरिया में और वहाँ पे मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो क्या पता गर्मी की वजह से मैंने ऐसे कर लिया या मेरे सर में कौन-सा पागलपन था, मैंने ऐसे क्यों कैंची चलाई। दोस्तों आप लोग ऐसे बिल्कुल भी मत करना। इस तरह से नहीं काटना चाहिए, हमें गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें अपने बालों पे सीज़र को चलाएँ। ऐसे बेधड़क नहीं करना चाहिए, सोच समझ के अपने बालों को कट करिए। बाल काटना देखिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि हाँ, हमें क्या करना है। तो जो भी हो, मैंने अपने बालों को जैसे-तैसे लेवल में तो कर लिया और अब मैं यहाँ पे फाइनल टच देने वाली हूँ अपने बालों को। मैंने सारे बालों को आगे की तरफ एक पोनीटेल बना लिया है और ये आगे की तरफ पोनीटेल बनाना ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है, बहुत जल्दी बन ही नहीं रहा था, मेरे एक हाथ से पोनीटेल में पकड़ ही नहीं पा रही थी। और ये क्यों कर रही हूँ मैं?
ताकि जो मेरे पीछे जब मैं बाल करूँ तो मेरे बाल हर तरफ से बराबर हों और जो शेप है वो एकदम बराबर आए, छोटे बड़े ना दिखें या उनमें कोई भी अनइवन हिस्सा ना हो। एकदम जो परफेक्ट लुक होता है ना वो आएगा। तो फाइनली मैंने अपने बालों को काट लिया है और फाइनल लुक दिखाने से पहले चलिए जो मैंने बाल काटे हैं वो उन्हें आपको दिखाती हूँ। इतने सारे बाल काटे गए। बाल नहीं बैठ गया है सब, खचा खचा बच्चा है। इतने सारे बाल काटे। शुभी उधर चलो देखा, इधर बाल है, हटो तो यहाँ से। उधर तो काम होगा इधर, तो अंदर रूम में चले जाओ। बाल भी पैर रख के जा रहे हैं। मैं जब भी हेयर कट करती हूँ हमेशा बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े करो तो बाल ना उड़ते हैं और ये बाहर का हिस्सा है तो उड़ उड़ के पता नहीं वो कहाँ कहाँ चले जाएंगे। इसलिए मैं जब भी बाल काटती हूँ बैठ के काटती हूँ, या तो आगे न्यूज़पेपर डाल लूँगी नहीं तो ऐसे फर्श पे भी। तो इससे मुझे आसानी रहती है, बहुत ज़्यादा बाल मेरे शरीर पे भी नहीं आते हैं और वो आसानी रहती है मुझे साफ़ सफाई करने में। तो इतने सारे बाल मैंने काटे हैं, फर्स्ट टाइम इतने सारे बाल मैंने काटे हैं दोस्तों। चाहे लेयर कट हो या स्टेप कट हो, मैं कभी भी इतने ज़्यादा बाल मैंने कभी नहीं काटे। हमेशा छोटे छोटे पार्ट में ही मैंने अपने बालों की कटिंग करी है, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। ये दोस्तों सारे बालों को, जो मेरे कटे हुए बाल थे, मैंने समेट के डस्टबिन में डाला और अभी मैं अपने बेडरूम में आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बाल काटते काटते तो और भी पसीने से मैं भीग गई थी। तो यहाँ पे फाइनली मैं आपको लोगों को अपना हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ। आगे से आप लोग देख रहे हो और मैं सच बताऊँ तो जितना डर रही थी मुझे पसंद आया मेरे बाल। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए मेरे बाल पहले यहाँ तक थे, आपको दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक मेरे बाल थे। अभी मैंने काफ़ी छोटा कर लिया है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना आपने देखा ही, पूरा यहाँ तक मैंने बाल काट दिए हैं। लेकिन जो भी, जो मैंने बताया था ना, एकदम अजीब से पूँछ जैसे हो गए थे, क्योंकि मैं हमेशा ना वी शेप स्टेप यही काटती हूँ। ट्रिम भी करती हूँ तो इसी वे में ट्रिम करती हूँ, छोटे छोटे से। बहुत दिनों से मैंने हेयर कटिंग नहीं करी थी, सिर्फ ट्रिम करती जा रही थी, बाल लंबे होते जा रहे थे और जूड़ा वगैरह बनाते बनाते, आप लोग हमेशा मुझे देखते हो मैं जूड़े में ही रहती हूँ। जूड़ा बनाने से ना बाल ख़राब हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, मुझसे ना खुले बाल बर्दाश्त होते नहीं हैं। इसलिए इस बार मैंने सोचा कि अच्छा सा एक हेयर कट अपने बालों को देती हूँ। मैं दूसरे के बालों को काटूंगी ना तो मेरे सामने होता है और मैं बहुत कॉन्फिडेंस से वो बाल काट लेती हूँ अच्छे से, बिना किसी गलती के। लेकिन जब खुद के बाल काटने होते हैं ना तो ये पीछे का दोनों तरफ का लेंथ बराबर आना चाहिए, पीछे का शेप सही आना चाहिए। ये थोड़ा खुद से ना ट्रिकी हो जाता है, तो बस मैं डर रही थी कि कहीं मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने सही किया है। कैसा किया है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं एक क्लचर भी लगा के दिखाती हूँ। कैसे आए हैं मुझे बताइएगा। मुझे तो ठीक ठाक लग रहे हैं कि अच्छा ही मैंने काटा है। और आगे के भी ज़्यादा छोटे मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो मैं जब ऐसे करूँ तो मेरे वो कानों में फंस जाए, तो उतना ही लेंथ में रखती हूँ, अपने चिन के लेंथ के बराबर। तो ये भी सही है, पीछे का लेंथ भी मुझे ठीक लग रहा है, हेल्दी अब बाल में मतलब मुझे दिख रहे हैं। वो पूँछ वाला हिसाब ख़त्म हो गया है। तो डर डर के मैंने काटा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, एक और बात, बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स अभी आने वाले हैं, बहुत हमारे फैमिली में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा एक भी अमेज़िंग व्लॉग आपसे मिस ना हो। बाय बाय।